हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में एजुकेशनल बॉडी के बारे में। तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल बॉडी है, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट एजुकेशनल बॉडी है उसके बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो एकेडमिक सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि नेट या फिर सी टेट, या फिर आप अगर पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। और वैसा एग्ज़ाम जिसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुकेशनल बॉडीज़ में एनसीईआरटी, एनबीए, सीबीएसई, ये सब जो एजुकेशनल बॉडी हैं, तो उसमें उसका टाइप क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका इस्टेब्लिश कब हुआ, चेयरपर्सन कौन है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले ये सारे जो एनसीईआरटी, एनबीए, सीबीएसई, सीआईएससीई, एनआईओएस, एनएसी, नैक इसको बोलते हैं, यूजीसी, एनटीए, एनसीटीई, एआईसीटीई, आईसीएआर और भी जितने भी हैं हम इसमें लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसे जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका मैं पीडीएफ जो है सो डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं। तो यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म दिए हुए हैं उसे आप देख लें एक बार, सही से रीड कर लें ताकि आपको रिमेंबर रहे, ताकि इससे रिलेटेड अगर फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका टाइप क्या है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो आता है, लेकिन इसका रूल और रेगुलेशन है वो इसका खुद का होता है, उसी को ऑटोनोमस बोला जाता है। यानी वो जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका रूल एंड रेगुलेशन इस एनसीईआरटी का अपना है। आप एनसीईआरटी को बुक के माध्यम से जानते होंगे, जैसे एनसीईआरटी का बहुत सारा बुक आता है, सिलेबस है। इंडिया में जो भी सिलेबस जो लागू होते हैं वो एनसीईआरटी के रूल और रेगुलेशन को देखते हुए ही उसी के अंतर्गत उसको रिलीज़ किया जाता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट है 1961 में हुआ था, और इसका जो प्रेसिडेंट है अभी वो धर्मेंद्र प्रधान है, और डायरेक्टर इसका डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर देखा जाए तो इसका न्यू दिल्ली में है। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल बॉडी है, रिसर्च के व्यू से और ट्रेनिंग के व्यू से। इसके बाद हम लोग एनबीए के बारे में देखते हैं। एनबीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। इसका जो टाइप है वो ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस मतलब हम आपको बता दिए कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इसका जो रूल और रेगुलेशन वो इसका खुद का होता है, ये खुद से अपने आप को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? तो एनबीए का पर्पस इवैल्यूएटिंग टेक्निकल प्रोग्राम, जो भी टेक्निकल प्रोग्राम है उसको इवैल्यूएट करने का काम एनबीए करता है। उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट है एआईसीटीई के द्वारा ही हुआ है 1994 में। इसका चेयरपर्सन के अग्रवाल हैं और मेंबर सेक्रेटरी अनिल कुमार नासा हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो एनबीए आप समझ चुके हैं कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और यह टेक्निकल प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के व्यू से एक काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीबीएसई। सीबीएसई भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल बॉडी है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका जो टाइप है वो ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी एक प्रकार का ऑटोनोमस बॉडी है। और इसका पर्पस क्या है कि जितने भी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल होते हैं जो भी आपके एरिया में या फिर आपके शहर में प्राइवेट और पब्लिक स्कूल हैं, उसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम ही करता है। मतलब कि उसका जो एफिलिएशन है सो सीबीएसई के ही माध्यम से मिलता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट है 2 जुलाई 1929 में हुआ था, 2 जुलाई 1929 में। इसका चेयरपर्सन मनोज आहूजा आईएएस हैं, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये अब तक 26,384 स्कूल को एफिलिएशन दे चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सीआईएससी। ये भी एक तरह का एजुकेशनल बोर्ड ही है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसका टाइप है नॉन गवर्नमेंट है, मतलब कि यह
इंडिया में तो काम करता है, लेकिन यह इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इंडिया से बाहर का है। इसको एक तरह से आप पब्लिक बॉडी भी मान सकते हैं। इसका पर्पस है इंडिया में जो भी प्राइवेटली रूप से स्कूल चल रहे हैं उसे रेगुलेट करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 3 नवंबर 1958 में हुआ था। इसका चेयरपर्सन जी इमैनुअल है और चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी गैरी आर्टून है। CISE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये भी अपना जो अफिलिएशन है वो अब तक 2639 स्कूल को अफिलिएशन दे चुका है CISE ने। नेक्स्ट है NIOS। NIOS का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। इसका टाइप है गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधीन ही काम करता है। इसका पर्पस क्या है, तो लिटरेसी को बढ़ाना और फ्लेक्सिबल लर्निंग को प्रोवाइड कराना। ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। इसका चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा है और हेडक्वार्टर नोएडा में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट एजुकेशनल बॉडी NAC है। NAC का फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसे रैंक प्रोवाइड कराता है। इसका जो टाइप है वो ऑटोनोमस बॉडी है और पर्पस क्या है, एक्सेसेस एक्रीडेट्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसे एक्रेडिट करता है। इसका मोटो क्या है, तो एजुकेशनल सेक्टर में एक्सेलेंसी लाना, क्रेडिबिलिटी लाना और रिलेवेंस बनाना। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था और इसका डायरेक्टर अभी है SC शर्मा। NAC का हेडक्वार्टर बेंगलोर में आता है जो कर्नाटका में पड़ता है और इसका जो NAC का पेरेंट एजेंसी देखा जाए तो UGC के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं UGC के बारे में। UGC का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसका टाइप है स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि एक पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधीन ही काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मीन्स गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका पर्पस है कोऑर्डिनेट करना और डिटरमाइन करना एंड मेंटेनेंस करना। किसको, तो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड को मेंटेन करना या डिटरमाइन करना या कोऑर्डिनेट करना, वो सारा काम UGC देखता है। इसका मोटो क्या है, तो ये भी एक्सेलेंसी को बनाए रखता है और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखता है और रिलेवेंस प्रदान करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। इसका चेयरपर्सन DP सिंह है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका पेरेंट एजेंसी देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। नेक्स्ट बात करते हैं NTA के बारे में। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसका जो टाइप है वो गवर्नमेंट बॉडी है, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है, तो कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। कैसा, फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी हायर एजुकेशनल से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम है या फिर नीट का एग्ज़ाम है, तो उसका एग्ज़ाम का एंट्रेंस कंडक्ट करवाना NTA के अंदर ही आता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 2017 में किया गया था और इसका डायरेक्टर विनीत जोशी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। NTA का पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है NCTE। NCTE मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में जितने भी बदलाव किए जाते हैं या फिर प्रोसेस होते हैं, उसका जो रेगुलेशन NCTE के द्वारा किया जाता है। इसका टाइप है स्टैट्यूटरी बॉडी और इसका पर्पस क्या है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस होते हैं या फिर प्रोसीड्यूर्स होते हैं, जितने भी प्रोसीजर होते हैं, उसी को यह कंडक्ट करवाता है और इसको एजुकेशनल सेक्टर में फॉलो कराता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। इसका चेयरपर्सन श्री संतोष सारंगी हैं जो IAS हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। NCTE का एफिलिएशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जो भी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड बॉडी होते हैं वो AICTE के तहत ही उसका एफिलिएशन कराया जाता है। तो जो भी वोकेशनल कोर्सेस हो गए या फिर टेक्निकल कोर्सेस हो गए, उसका उस कॉलेज में अगर पढ़ाया जा रहा है टेक्निकल कोर्सेस, तो उसका एफिलिएशन AICTE के द्वारा होना जरूरी होता है, तभी उस डिग्री का मान्य प्राप्त होता है। ठीक है। इसका जो टाइप है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि यह गवर्नमेंट के द्वारा ही
रेगुलेट किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है, तो टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, जैसे कि एमबीए हो गया या फिर बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, ये सारे टेक्निकल एजुकेशन होते हैं। और एमबीए मैनेजमेंट एजुकेशन होते हैं। जो भी इंडिया में कॉलेजेस हैं तो उसे कोऑर्डिनेट करवाना और प्रॉपर प्लानिंग करवाना ये एआईसीटीई का ही काम होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1945 में हुआ था और चेयरपर्सन इसका अनिल सहस्रबुद्धे हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और अफिलिएशन इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट एजुकेशनल बॉडी है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड कॉलेज हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज हैं वो ICAR से ही अफिलिएशन प्राप्त करवाता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका पर्पस है एजुकेशनल एंड रिसर्च में जो भी एग्रीकल्चर में एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड होते हैं उसे कोऑर्डिनेट करवाना। इसका इस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929 को हुआ था और इसका डायरेक्टर त्रिलोचन महापात्रा हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट एजुकेशनल बॉडी है इंडिया में उसे हम लोग देखें। अगर आप एकेडमिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशनल बॉडी के बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है या फिर आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें भी आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हम आपको बता दें कि अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप DSSB या फिर STET या फिर HTET, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं टीचर का, या फिर राजस्थान टीचर या फिर AWS आर्मी स्कूल का जो वैकेंसी है उससे अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे बने रहें। इसके रिगार्डिंग टीचिंग से रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल है उसे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, खास करके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।